अब पढ़ना तो है, लेकिन कितने टाइम में क्या पढ़ना है हम लोग अपना 100% निकालने का कोशिश कर रहे हैं। अगर सेम सा काम अगर अपनी सेल्फ स्टडी में भी अपन करेंगे तो ओवर थिंकिंग आएगा ही नहीं। ओवर थिंकिंग कैसे कम करें? ओके, सो ओवर थिंकिंग, वेल मेरे को लगता है कि ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स की लाइफ में इसलिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पढ़ते टाइम पे हम लोग टारगेट लेकर के कभी पढ़ाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने डिसाइड किया कि भाई पढ़ना है। अब पढ़ना तो है, लेकिन कितने टाइम में क्या पढ़ना है वो जब अपन ने डिसाइड नहीं किया होता तो फिर अपने को लग रहा होता है कि अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अपन ने टारगेट नहीं दिया तो फिर दिमाग अपने आप कहीं और चला जाता है और अपन बैठे हुए हैं 2 घंटे से, प्रोडक्टिव उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन अपन बैठे हुए हैं, सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे पता चला आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सिर्फ अपन ने एक पेज पढ़ा है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऐसा प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने अपने आप को कभी टारगेट नहीं दिया। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये देता हूं। मान लो 20 से 21 दिन बाद में आपका जो एक मेजर टेस्ट आ रहा है, 3 घंटे का जो पेपर आ रहा है, उस पेपर को सॉल्व करते टाइम पे क्या हमने कभी भी ओवर थिंकिंग किया? नहीं, कभी ओवर थिंकिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस 3 घंटे के अंदर हम लोग अपना 100% निकालने का कोशिश कर रहे हैं। अपन ने अपने दिमाग को एक टारगेट दे दिया है कि अगले 3 घंटे के अंदर मेरे को 90 क्वेश्चंस पढ़ना है, इसमें से जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करने हैं और इसमें से प्रॉपर मेरे को एक अच्छा स्कोर लेके आना है। जब अपन ने टारगेट दे दिया अपने आप को तो ओवर थिंकिंग आएगा ही नहीं, दिमाग में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मेरा पेपर है और मैं हूं, और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। अगर सेम सा काम अगर अपनी सेल्फ स्टडी में भी अपन करेंगे कि अपन अपने आप को टारगेट देंगे, क्लासेस हो गई, क्लासेस होने के बाद में अपन सेल्फ स्टडी के लिए बैठ रहे हैं, सेल्फ स्टडी में बैठने से पहले ही अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा। अदरवाइज मैं देखता हूं बच्चों का सेल्फ स्टडी का टाइम हो गया 2 बजे, लेकिन 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बच्चे सिर्फ बैठ रहे होते हैं कि चलो बैठते हैं पढ़ने के लिए, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आधा पौन घंटा निकल जाता है और वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते, सिर्फ घूम रहे होते इधर उधर। ये प्रॉब्लम टारगेट नहीं देने की वजह से आती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने आप को टारगेट दो, फिक्स टारगेट कर लो। आज मेरे को सुबह उठते ही ये काम करना है, क्लासेस खत्म हो जाने के बाद में ये मेरा सेल्फ स्टडी का टारगेट है, ये फिक्स हो जाना चाहिए। 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक मेरे को ये काम करना है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे को ये मैथ्स के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आपने अपने आप को टारगेट देने स्टार्ट किया तो फिर क्या होगा, आप अपने आप टाइम देखेंगे कि अरे टाइम नहीं है, करना है, सॉल्व करना है, दिमाग में कुछ और आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बिजी कर लिया है। जब आप अपने आप को किसी काम में, अपने आप को किसी टास्क में बिजी कर लेते हैं, दिमाग दूसरी साइड जाता ही नहीं है। तो अपने को डिसाइड करना है, डेली टारगेट देना है अपने आप को, ताकि अपन ओवर थिंकिंग कम करें। अदरवाइज टारगेट नहीं देंगे तो अपने को लगता है चलो पढ़ते हैं, पढ़ने बैठ गए, पता चला 3 घंटे हो गए और अपन मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। 4 घंटे हो गए, किसी दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर बोलेंगे कि सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा। सचमुच ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोग इस डिलेमा में चले जाते हैं कि अपन बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का यही है कि हम लोग अपने आप को टारगेट नहीं देते हैं, हम लोग अपने आप को जो होमवर्क है उसमें बिजी नहीं रखते हैं। उसमें बिजी रखो, अपने आप को टारगेट दो। आप हमेशा जब आप टारगेट देना स्टार्ट कर दोगे तो आप हमेशा सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सोचोगे, कभी भी आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चीजें नहीं आएंगी। तो मेरा मानना तो सिंपल है, मैं सुबह उठता हूं, अपने आप को टारगेट दे देता हूं, ये मेरा क्लास का टाइम है, इधर मेरे को बच्चों का पेपर सेट करना है, इधर मेरे को ये मीटिंग करनी है, इधर मेरे को 3-4 लोगों से फोन पे बात करनी है, एकदम सब सेट है, दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है। आप अपने आप को सुबह उठते ही टारगेट दो। जब आपने ये काम स्टार्ट किया
तो फिर आप कभी भी ओवर थिंकिंग के पास जाओगे नहीं।